चंपापुर गांव में शंभू अपनी पत्नी दुलारी और बेटे मुरारी के साथ रहा करता था। शंभू और उसका परिवार मुखिया के खेतों में फसल उपजाकर जैसे तैसे अपना घर चलाते, जिसमें गांव के लोग भी मुखिया के खेतों में फसल उगाकर आधी फसल मुखिया को दिया करते। लेकिन गांव का मुखिया बहुत लालची था, जो गांव के लोगों को उनकी मेहनत तक की फसल नहीं दे रहा था। मुखिया जी, इस बार मैंने अपने खेत में धान की खेती की थी, लेकिन आपने मुझे धान की खेती में से आधा धान देने का वादा किया था। हाँ, मैंने तुम्हें धान देने का वादा किया था, धान से चावल निकाल कर देने का वादा नहीं किया था। इसका मतलब तुझे धान से चावल निकालने के बाद 1/4 चावल का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि धान में तो चावल से ज्यादा भूसा होता है। लेकिन मुखिया जी, ये तो सरासर गलत है। महीनों तक खेतों में दिन रात एक करके मैंने काम किया, लेकिन बदले में आपको 3/3 हिस्सा मिल रहा है और मुझे 1/3। देख शंभू, अगर तूने ज्यादा आनाकानी की तो मैं तुझसे खेत लेकर छगन को दे दूंगा। उसको मैं एक बार कह दूं कि मेरे हिस्से में इतना अनाज आना है तो वो एक बार सवाल नहीं करता। लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि तेरा खेत से मन भर गया है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस अपने मेहनत का हिस्सा मांग रहा हूँ, लेकिन आप कहते हैं तो मैं 1/3 चावल लेने के लिए भी तैयार हूँ। अब मुखिया के आदमी शंभू को 1 क्विंटल चावल में से 25 किलो चावल देकर 75 किलो चावल खुद रख लेते हैं और शंभू भी उन चावल को लेकर घर आता है। ये लो, इस बार भी फसल से हमें 25 किलो चावल ही बचा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरे गांव में इस बार धान की खेती सबसे अच्छी हमारी हुई है। फिर भला ये 25 किलो चावल किस हिसाब से दिया है मुखिया जी ने? बड़ी लंबी कहानी है। तुम तो जानती हो मुखिया जी कितने लालची हैं, और मुझे कहने लगे कि मैंने उन्हें धान देने का वादा किया था, ना कि चावल। हे प्रभु, ये मुखिया कब तक हम गरीबों पर इस तरह अत्याचार करता रहेगा? इसका अत्याचार तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और हम गरीब लोगों की तो मजबूरी है जो उसके खेतों में काम कर रहे हैं। मेहनत हमारी, पैसा भी हम लगाते हैं, लेकिन बैठे बैठे गांव के हर एक घर से अनाज ज्यादा से ज्यादा उसके हिस्से जाता है। दुलारी और शंभू बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ गांव की मंजू आती है। अरे दुलारी बहन, थोड़ा आटा चावल कुछ है तो दे दो। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, और मैं तो अपने पति को कह कह कर थक गई हूँ कि मुखिया के खेत में खेती करना छोड़ दो और कहीं मजदूरी देख लो। अरे मंजू, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो तू ऐसी बातें कर रही है? अरे दुलारी बहन, क्या बताऊँ आपको, इस बार गेहूं की फसल की थी मैंने, और गेहूं की पूरी 20 बोरियां खेतों से ले जाकर जमींदार के दरवाजे लगा दी। और जब बंटवारे का समय आया तो 2 बोरी गेहूं देकर कहता है, मैंने तुझे कहा था ना कि गेहूं के बदले पैसे दे दूंगा। लेकिन मेरा मर्द जिद करने लगा तो 2 बोरी गेहूं की देकर हिसाब किताब बराबर कर दिया। महीनों की मेहनत बेकार गई। वो गेहूं कितने दिन ही चलता, 3 महीने भी मुश्किल से नहीं चला होगा, और हमने साल भर की मेहनत लगा दी। अरे उस कमीने को तो कोड़े पड़ेंगे, जब मरेगा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। गरीबों के हक का खाता है, कोई तो इसे सबक सिखाएगा ही। बिल्कुल ठीक कह रही हो दुलारी बहन, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। फिलहाल तो मुझे आटा चावल कुछ भी दे दो, घर में खाने को कुछ नहीं है। गांव के लोग मुखिया के बढ़ते हुए लालच से परेशान थे। बेशक मुखिया गांव वालों को अपनी जमीन देकर उनसे उनका आधे से ज्यादा हिस्सा अपने पास रख लेता, और जैसे भी 1/3 हिस्सा देकर उन्हें वहां से भगा दिया करता। एक रोज शंभू अपनी पत्नी से मजदूरी को लेकर बातचीत कर रहा होता है। वहीं शंभू का बेटा मुरारी बैठकर खाना खा रहा था। दुलारी, मैं इस बार मुखिया जी की खेती नहीं करूंगा। मैं कल ही जाकर उन्हें मना कर दूंगा कि अब मेरे बस की खेती नहीं रही, मैं मजदूरी करके खा लूंगा। लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई पिताजी, जो आप मजदूरी करना चाहते हैं खेती छोड़कर? आपको पता भी है खेती में कितना आराम है। मजदूरी में तो पूरे दिन घिसते रह जाएंगे आप। अरे तुझे क्या, तेरा बाप मजदूरी करके तेरा पेट पाले या खेती करके, तुझे तो बस रोटी तोड़ने से मतलब है। तुझे पता भी है वो जल्लाद मुखिया लालच का मारा गांव के लोगों को लूट रहा है। दुलारी अपने बेटे मुरारी को
मुखिया की सारी बातें सुनाती है कि किस तरह से वो लालच का अंधा गांव के लोगों को लूट रहा है, उनकी मेहनत का हक मार रहा है। अब मुरारी अपनी माँ से कहता है, अगर ऐसा है माँ तो खेती पिताजी नहीं, इस बार खेती मैं करूंगा और उस लालची मुखिया को अच्छा सबक सिखाऊंगा, देख लेना आप। इतना कहकर मुरारी देर शाम मुखिया के पास पहुंचता है। अरे क्या बात है शंभू का बेटा, तू क्यों आया है? मैंने तो यहाँ तेरे बाप को बुलाया था। पिताजी की तबीयत खराब है इसलिए मुझे आना पड़ा और अब से खेती का जिम्मा मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पहले बाप को मूर्ख बनाता था, अब बेटे को मूर्ख बनाऊंगा और इसे तो बाप से भी ज्यादा मूर्ख बनाऊंगा। बहुत मजा आने वाला है। तो इस बार की फसल का सौदा कर लेते हैं। इस बार जो भी फसल तुम बोलोगे उस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। बोलो मंजूर है? तभी मैं तुम्हें खेती करने के लिए खेत दे सकता हूं, वरना पिछली बार तो तुम्हारे पिताजी ने मेरा बहुत नुकसान करवा दिया था। मुखिया की बात सुनकर मुरारी थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद मुरारी झटपट जवाब देते हुए मुखिया से कहता है, ठीक है मुखिया जी, तो मिलते हैं 2 महीने बाद। मुरारी अब मुखिया के खेतों में बीज बो देता है और कुछ महीनों बाद फसल भी खेतों में लहलहा रही होती है। तभी जब फसल के बंटवारे का समय आता है तो मुखिया खेत पहुंचता है और वो फसल देखकर अचंभित रह जाता है। क्या बात है मुखिया जी, आप बड़ी सोच में डूबे हुए हैं। जैसा कि सौदा हुआ था उस हिसाब से इस फसल के ऊपर का हिस्सा आपका है और नीचे का हिस्सा मेरा है। इस बार मैंने मूंगफली की फसल लगाई है। मूंगफली मेरी और मूंगफली के ऊपर का हिस्सा यानी तना आपका। शंभू के बेटे, तूने मुझे इस बार तो मूर्ख बना लिया, लेकिन अगली बार मूर्ख बना नहीं पाएगा। भला इसमें मुझे क्या मुनाफा हुआ? देखिए मुखिया जी, अभी आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं। भलाई इसी में है, जो आपने कहा है वो आप अपना लें। मुखिया को बहुत गुस्सा आता है, वो पछताता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अगली बार फिर से मुखिया बहुत सोच समझकर मुरारी को फसल करने के लिए खेत देता है, लेकिन इस बार खेत देते हुए मुखिया मुरारी से कहता है, इस बार के सीजन के हिसाब से जो फसल होगी उस फसल के नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। बोलो मंजूर है? जी बिल्कुल मंजूर है मुखिया जी। इसी तरह समय बीतता है और फसल जब पक चुकी होती है तब मुखिया मुरारी के खेत की फसल देखने पहुंचता है तो वो इस बार मुरारी की फसल को देखकर अपना सर पीट लेता है और अपने लालच को कोसते हुए मुरारी से कहता है, मान गया तुझे, तू असली किसान है और किसान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान किसान है। शंभू बेशक आज तक मुझसे मूर्ख बनता रहा है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि एक किसान का बेटा असली किसान होता है। अरे मुखिया जी, क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप अपनी फसल नहीं लेंगे, ये गेहूं का ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा आपका। इससे गाय भैंस के लिए भूसा तो हो ही जाएगा। ये सब मेरे लालच का नतीजा है जो आज मेरे सामने है। पिछले 2 बार से तूने जो मुझे सबक सिखाया है उससे मैं समझ चुका हूं कि लालच का नतीजा क्या होता है। और तो और मैं उन बेचारे किसानों का भी हक मार रहा था जो दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे खेतों में काम करते हैं। अच्छा है मुखिया जी, देर से ही सही, लेकिन आपको समझ तो आया कि आप जो कर रहे थे वो गांव के असहाय गरीब लोगों के लिए कितना दुखदाई था। कई महीनों तक फसलों की सिंचाई कर, दिन रात मेहनत कर वो आपको 3/3 अनाज दे रहे थे और आप उन्हें उनकी ही मेहनत के बदले 1/3 अनाज दे रहे थे। मैं समझ चुका हूं, अब से मैं गांव के किसी भी गरीब किसान के हक का नहीं खाऊंगा। पूरी ईमानदारी से उन्हें उनके हक देकर अपने हक का हिस्सा मांगूंगा। देर से ही सही, लेकिन शंभू के बेटे मुरारी ने मुखिया को सबक सिखा ही दिया था कि आखिर एक किसान के मेहनत का हक मारने का नतीजा क्या होता है।